हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 में फिजिक्स में फर्स्ट लेसन कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसमें हम कूलाम के नियम के ऊपर कुछ आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है कि दो धनावेश 4e तथा e एक दूसरे से स्मॉल l दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश q इनके बीच कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। यानी सबसे पहले इसको समझने के लिए एक चित्र बनाना होगा। एक धनावेश 4e यह है, दूसरा धनावेश e यह है। अब इनकी बीच की दूरी l है, हमने इनकी बीच की दूरी l भी दर्शा दिया है। अब इनके बीच एक तीसरा आवेश आपको रखना है। कह रहा कि एक तीसरा आवेश q इनके बीच कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। यानी इन दोनों की बीच की दूरी l है। अब कितनी दूरी पर एक तीसरा आवेश हमें रखना है कि मान लेते हैं हम तीसरा आवेश ये बिंदु A पर है, ये B पर है, तीसरा आवेश हम C पर रख रहे हैं Q, जिसकी दूरी x है। यहां से इसकी दूरी हम x मान लेते हैं। तो जब ये वाली दूरी हम x मान लेंगे तो इधर वाली दूरी आपका हो जाएगा l माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल आपका l है, उसमें से ये वाला हमने x माना है, तो ये हो जाएगा l माइनस एक्स। तो इस तरीके से पहले फिगर बना लेंगे और इसमें फिर लिखना पड़ेगा माना 4e तथा e आवेश क्रमशः स्मॉल l दूरी पर A तथा B बिंदु पर रखे हैं। एक तीसरा आवेश Q इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु A से x दूरी पर बिंदु C पर स्थित है, ऐसा हम मान सकते हैं। अतः AC बराबर आपका हो जाएगा x और BC बराबर हो जाएगा आपका l माइनस एक्स। ये भी मान जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा है उस मान को भी यहाँ पर नोट कर लेंगे तो आसान रहेगा। क्वेश्चन जब करेंगे तो यहाँ से फटाक से हम देख के लिख सकते हैं। ये सारी मान मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो दो आवेश है 4e और q इनके बीच लगने वाला बल हम निकालेंगे, क्योंकि उसने बोला कि कहाँ रखा जाए कि ये वह संतुलन में रहे। संतुलन का मतलब होगा इन दोनों के बीच लगने वाला बल और इन दोनों के बीच लगने वाला बल, ये दोनों बल आपस में समान होने चाहिए, तभी संतुलन में रहेंगे। तो पहले 4e और q के बीच लगने वाला बल हम कूलाम के नियम से निकालेंगे। कितना नोट कर लीजिए, 4e तथा q के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम अनुसार
कूलाम के नियम अनुसार लगाएंगे हम। कूलाम का सूत्र है, उसको हम F1 कह दे रहे हैं। F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ही लिखा रहने दीजिए, या 9 गुणा 10 की 9 भी आप लिख सकते हैं। Q1 का मान है 4E, Q2 का मान है Q अपॉन R का मान, यहां से देख लीजिए R का मान 4E से लेकर के Q तक का, यानी A से लेकर के C तक की दूरी आपको चाहिए, तो आपने X मान रखा है, तो यहां पर हम लिख देंगे x स्क्वायर। तो F1 का मान आपका आ गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 4QE अपॉन x स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक इसी तरह Q तथा E के बीच लगने वाला बल उसको हम F2 कह देते हैं। F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला प्रत्येक बार आपको लिखना है, उससे जल्दी से याद रहता है, याद हो जाता है। Q1 का मान है Q इंटू E का मान, Q2 का मान है E, और अपॉन अब की बार जो दूरी है B से C तक की दूरी, तो एक बार फिर से हम चित्र में देख लेते हैं। अगर समझ में नहीं आता तो BC का मान आपका L-x है, यानी ये वाली दूरी आपका L-x है, तो L-x हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा L-x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो F2 का मान आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा QE अपॉन L-x का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको हम 2 मान लेंगे। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे, अर्थात ये दोनों बल का मान बराबर होगा तभी वो संतुलन में रहेगा। अब हमें इन दोनों बलों को बराबर करना है, तो अब लिखेंगे आप समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 में जो F1 और F2 है उन दोनों को आपको बराबर कर देना है। F1 बराबर F2 संतुलन की स्थिति में। तो F1 का मान था 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 4QE अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा QE अपॉन L-x का होल स्क्वायर। ये F2 का मान था, दोनों मानों को हमने बराबर कर दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 9 इंटू 10⁹ इधर और इधर ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर Q से Q कट जाएगा, E से E कट जाएगा। फाइनली आपके पास बचता है 4 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन L-x का होल स्क्वायर। जब ऐसे कंडीशन आता है बच्चों, तो आपको x का मान निकालना है, कितनी दूरी पर रखा आपने, तो x का मान इसमें निकालना है आपको। तो इस कंडीशन में आप दोनों पक्षों में वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाले संख्या का वर्गमूल निकल सकता है, इसका भी वर्गमूल निकल सकता है, यहाँ पर भी दोनों का वर्गमूल निकल सकता है। तो आपने क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्गमूल निकाल लेना है। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो जो वर्गमूल लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और x स्क्वायर का वर्गमूल x, और यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 और L-x का वर्गमूल होल स्क्वायर का वर्गमूल L-x। अब आपको x का मान निकालना, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू L-x इज इक्वल टू हो जाएगा x एकम x।
अब आपने इस 2 का अंदर गुणा कर देना है, 2l माइनस 2x इज इक्वल टू x। x वाले पद को उधर भेज दीजिए, 2l इज इक्वल टू x प्लस 2x। ये 2x इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 2l इज इक्वल टू 3x आ गया, और x इज इक्वल टू मान निकालने के लिए 3 को बटे भेज देंगे, 2l/3। अर्थात जो तीसरा आवेश q है वो पहले आवेश 4e से 2l/3 मात्रक दूरी पर, इतना मात्रक दूरी पर रखना है जिससे वो संतुलन की स्थिति में रहे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी पहले आवेश 4e से 2l/3 मात्रक दूरी पर रखना है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमने सीख लिया है। ऐसे कभी भी अगर 2 आवेश दे रखा है उसके बीच में कोई तीसरा आवेश रखना है तो कितनी दूरी पर हमें रखना है ताकि वो संतुलन की स्थिति में रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। ऐसे ई और 4e के जगह पर कोई भी 2 आवेश का मान भी दिया हो सकता है, तो सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। रिवीजन के लिए वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहें ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकें। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जुड़े रहें मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।